हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एमपीटेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा के पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 है। तो अभी हमारा नोटिफिकेशन नहीं आया है और हो सकता है आगे, अब चुनाव आ गया है तो आएगा भी नहीं। तो हमारा हो सकता है चुनाव के बाद आए नोटिफिकेशन। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। आप लोग अपनी पढ़ाई से भ्रमित ना हो। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो ये मैं मात्र 30 क्वेश्चन के अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तो ये प्रैक्टिस सेट डालता हूँ, तो इनको दिन में 1-2 बार देखते रहें, जिससे आप लोगों की पढ़ाई जारी रहेगी। और आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है कि नहीं अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम किस लिए पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो वह आप लोगों को इतना समय नहीं देंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। इसलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 39 है। और अगर बाकी आप प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के नाम से। तो वहां पर आप जाकर सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और जिन्होंने एमपीपीएससी का फॉर्म भरा है तो मैं एमपीपीएससी के भी प्रैक्टिस सेट सिलेबस अनुसार बनाता हूं, तो उसकी भी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। तो आप वहां पर जाकर एमपीपीएससी के भी प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 39 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, तंत्री कोशिकाएं न्यूरॉन निम्न निम्न की कोशिकाएं होती हैं। तो तंत्री कोशिकाएं न्यूरॉन तंत्रिका तंत्रिका की कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ जानवरों में नर और मादा दोनों लिंग अपने युग्मक पानी में छोड़ते हैं। इस प्रकार के निषेचन को डॉट 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 कहा जाता है। तो इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग लाल बनेगा। ऑप्शन सी, लाल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, तार का प्रतिरोध डॉट 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 के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होती है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करती है। तो वह है तारकाय तारक काएं। ऑप्शन सी, तारक काएं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा पराबैंगनी विकिरण से करती है। ऑप्शन ऑप्शन सा, पराबैंगनी विकिरण से करती है। ऑप्शन सा। आप इससे कोई दिक्कत ना रखिए कि जैसे कुछ क्वेश्चन ABCD में आते हैं, ऑप्शन में आते हैं, और कुछ क्वेश्चन आवासा दा इस प्रकार के ऑप्शन में आते हैं। तो यह इसलिए होता है क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन इस किताब से लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन इस किताब से लेता हूँ। तो इस प्रकार से मिला जुला कर ये प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ मुख्य मुख्य प्रश्नों को लेकर, क्योंकि आपका जो एग्जाम्स होगा तो उसमें कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये जो मैं प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ, तो आप अगर एक तरीके से समझें तो यह आप लोगों को सभी किताबों का निचोड़ मिल रहा है। तो आप इससे कोई दिक्कत ना माने कि कहीं ऑप्शन ABCD में है और कहीं ऑप्शन आवासा दा में है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल है क्वेश्चन के आंसर से मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। तो दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन आ, 25 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 8, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि।
तो नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। ऑप्शन वाह, यह नीला रंग संक्रमित करती है। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना इस प्रयोजन से होता है। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 10, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में सूल पत्ते का रूपांतरण है। ऑप्शन ए, कैक्टस में सूल पत्ते का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 11, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो राइजोबियम सहजीवी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का एक प्रकार है। ऑप्शन ए, सहजीवी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका। ऑप्शन ए वाह, आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट हैं। ऑप्शन द, जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट हैं। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 14, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं समन। ऑप्शन सा, उस प्रक्रिया को कहते हैं समन। क्वेश्चन नंबर 15, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन सा, इसका कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश तरंगें हैं तो प्रकाश तरंगें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। ऑप्शन द, प्रकाश तरंगें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्वेश्चन नंबर 17, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। ऑप्शन द, जेड जॉनसन ने किया था। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 18, लिम्बार्ट नियम किससे संबंधित है? तो लिम्बार्ट नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। ऑप्शन द, लिम्बार्ट नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 19, डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो इसमें रोगी ना तो हरा रंग देख पाता है, ना नीला रंग देख पाता है, ना ही लाल रंग देख पाता है, यानी कि इसमें से ये तीनों रंग में से कोई भी रंग नहीं देख पाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी रंग नहीं देख पाता है, यानी कि सभी का अर्थ है कि जो यहाँ तीनों रंग दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता है। ऑप्शन बा, ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 21, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। ऑप्शन आ, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर की सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं तो निम्नलिखित में से
इसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा। तो गोली में शीशा उपस्थित होने के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 23। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात 75% होता है। ऑप्शन बा 75% होता है। क्वेश्चन नंबर 24। बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। तो बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु। ऑप्शन आ 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु। क्वेश्चन नंबर 25। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु यानी कि एलॉय है। तो बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु एलॉय है कॉपर, जिंक और निकेल का। ऑप्शन बा कॉपर, जिंक और निकेल का। ऑप्शन बा। क्वेश्चन नंबर 26। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यस्दीकरण। ऑप्शन द। इसे कहते हैं यस्दीकरण। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 27। कांच होता है। तो कांच होता है अतिशीतित द्रव। ऑप्शन बा कांच होता है अतिशीतित द्रव। ऑप्शन वा। क्वेश्चन नंबर 28। सॉरी। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं। क्योंकि क्योंकि वे मंदाकिनियों गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं। बिल्कुल सही। जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। ऑप्शन वाह। वे मेघांचित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। यानी कि मेघांचित का अर्थ है कि बादल, जब बादल घने हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में भी प्रकाशीय रेडियो दूरबीन अच्छे से काम कर सकती है। वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 29। शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ है। तो शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण। ऑप्शन वा आने वाली सौर विकिरण। ऑप्शन वा आने वाली सौर विकिरण। ऑप्शन वा। यहाँ लगता है कि एक ऑप्शन ही लिखने के लिए वह भूल गया। यानी कि दोस्तों मुझे और भी काम रहता है, जैसे क्वेश्चनों को किताब से छांटना। तो मैं थोड़ी देर अपने दोस्त को भी टाइपिंग के लिए दे देता हूँ कि भाई ये थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक उसकी वजह से हो जाती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो यहाँ जैसे देखिए आपकी यहाँ पर उसने सभी ऑप्शन ही मिस्टेक कर दिए हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं साथ में आप लोगों को आंसर से मतलब है, इससे आप कोई दिक्कत ना माने। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए। यहाँ पर 5 ऑप्शन मुझे लगता है कि ऑप्शन वहां का आ गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो यहाँ जो 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 वाई किरणें हैं इनका सबसे कम विकिरण होता है। ऑप्शन वा वाई किरणों में सबसे कम विकिरण होता है, या इसे हम गामा किरणें भी कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन वा गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी थी तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 39 कंप्लीट किया। तो आप लोग इस भरोसे ना रहें कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम पढ़ाई अपनी
कम कर दें। आप लोगों को अपनी स्टडी जारी रखना है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन अभी नहीं दिया है तो चुनाव के बाद ही भी दे सकते हैं। तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, अपनी पढ़ाई जारी रखना है। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हैं तो इन प्रैक्टिस सेटों को दिन में 1-2 बार देखते रहें। और मैंने ये लगभग 38 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ। ये 39वां प्रैक्टिस सेट है। और अगर यह पूरे प्रैक्टिस सेट आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, वहाँ पर मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ से सभी प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। और जो MPPSC का दिसंबर में एग्जाम होना है उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, तो उसकी भी एक अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप वहां पर जाकर MPPSC के भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।